दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्टेट के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां के लोगों को सबसे शांत माना जाता है। यहाँ की राजधानी को द टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और जहां आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चरल मार्वेल। एक ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हेवन। दोस्तों अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ जरूर आएं। इस स्टेट की खूबसूरती यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी उड़ीसा राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उड़ीसा की एक शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य की आबादी है 4,76,00,000 के आसपास और यहाँ पर आपको 270 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। उड़ीसा भारत का खूबसूरत राज्य में से एक है और ये अपने लुभावनी समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला गया है। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया है। सिर्फ यही नहीं, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की प्लान बनाई थी क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का ये सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। महाराज अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर फतह हासिल कर ली थी। उड़ीसा कलिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के दौरान खून खराबे को देखने के बाद अशोक का मन का भाव इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों सबसे पहले उड़ीसा में आने वालों में महाभारत काल के पहाड़ों की जनजातियों के लोग थे जिन्हें सवर और सओरा कहा जाता था। उड़ीसा का एग्जिस्टेंस प्राचीन काल से है, इसीलिए यहाँ कई तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आज उड़ीसा की वास्तुकला में चार चांद लगा रहे हैं। उड़ीसा एक कल्चरली रिच स्टेट है। उड़ीसा की कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही कल्चर है। राज्य की कल्चर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। उड़ीसा राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडिसी डांस को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस फोक डांस को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी डांस की मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प होती है, मन करता है कि बस देखते ही जाएं। उड़ीसा के इस डांस फॉर्म को सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों उड़ीसा की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूजिक इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और ये त्योहार राज्य के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है कलिंग फेस्टिवल, चंदन यात्रा जो कि एक 21 दिनों का आकर्षित त्योहार है, दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले त्योहार है, कोणार्क डांस फेस्टिवल और जून जुलाई के महीने भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने लायक होती है। इसके अलावा उड़ीसा में आप सैंड आर्ट, फैशन और रॉक शो, एक्सीलेंट फूड और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा उड़िया है।